हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड फैन ऑल इन वन में। आज हम लोग पढ़ेंगे मीन। मीन को हिंदी में माध्य, औसत और मध्यमान से जाना जाता है। ये 10th क्लास के एक्सरसाइज 14 में है और ये बीएड के 3rd सेमेस्टर में, बीकॉम के बीएमटी में ऑल्सो बेनिफिशियल है। तो आइए मध्यमान के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्यमान दो प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं वो दिए गए आंकड़ों का योग या दिए गए अंकों का योग बटा में दिए गई कुल संख्या होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है एम मतलब मीन और माध्य, मध्यमान या औसत, कोई भी दिया रहा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका फॉर्मूला होता है दिए गए आंकड़ों का योग या दिए गई संख्याओं का योग, अंकों का योग, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो योग समेशन बोलिए, सिग्मा बोलिए, इसे योग कहते हैं। जो आंकड़े दिए रहेंगे वो एफ और नीचे में उनकी संख्या, वह कितनी संख्या में है। तो एन मीन्स नंबर, नंबर मीन्स संख्या। तो फॉर्मूला क्या हो गया, मीन इक्वल टू समेशन एफ डिवाइडेड बाई एन, ये लिख सकते हैं, या फिर मीन इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दी गई आंकड़ों का माध्य निकालें, मध्यमान, औसत, कुछ भी निकालें। तो क्या दिया हुआ है, 10, 12, 14, 16 और 18, ये संख्या दी हुई है। अब मीन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। समेशन एक्स का मतलब हो गया दी गई संख्याओं का योग। तो इन संख्या का योग करेंगे तो 10 + 12 + 14 + 16 + 18। एन मतलब क्या होता है, दी गई कुल संख्या या फिर दी गई संख्या। तो कितनी है संख्या, 1 2 3 4 5। तो नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, कितनी संख्या है, 5, तो 5 लिख दिया। अब इनका योग करते हैं, 10 12 22 16 70 हो गया, डिवाइडेड बाई 5। जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 14। तो ये इसका हो गया मीन। अब हमने बताया कि माध्य दो प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। तो जो ये हम लोगों ने फाइंड किया, ये क्या था, अनग्रुप डेटा था। अब हम लोग आते हैं ग्रुप डेटा। वर्गीकृत आंकड़ों में दो प्रकार के होते हैं, एक दो मेथड होते हैं, लॉन्ग मेथड दीर्घ विधि और शॉर्ट मेथड लघु विधि। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ विधि में। तो दीर्घ विधि जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है एम फॉर मीन मतलब माध्य इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एफ मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, समेशन मतलब हो गया योग, और एक्स मतलब हो गया मध्य बिंदु, एन मतलब कुल संख्याओं के योग। कुल संख्या बोलिए या आवृत्ति की कुल संख्या। आवृत्तियों की कुल संख्या। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका दिया हुआ है CI मतलब क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। ये क्या है, वर्ग अंतराल है। F मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ये दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल कितने का है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10 12 देख सकते हैं। लास्ट कितना है, 12 से 14। तो अब हम निकालेंगे इसका x मतलब मध्य बिंदु। तो यहाँ देखिए 0 और 2, इसका मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, हमको पता है कि जब भी हम लोग मध्य बिंदु निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। 0 और 2 को जोड़े तो 2 कितना आया, 2, 2 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 1। तो इसका मध्य बिंदु कितना आया, 1। अब 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6, 6 से 2 को डिवाइड किए तो 3। तो बहुत ईजी सा मैट्रिक बता रही हूँ कि देखिए 0 में कितना ऐड किए तो 1 आया, 1 ऐड किए। तो वैसे ही फर्स्ट वाला जो इंटरवल है जिसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट इंटरवल, उसमें आप +1 कीजिए 3 आएगा।
फिर लोएस्ट इंटरवल 4 है, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5, 6 के बाद 7, 8 के बाद 9, 10 के बाद 11, 12 के बाद 13। ये हमारा क्या गया मध्य बिंदु। कैसे किए, इन दोनों को ऐड किए डिवाइडेड बाई 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 3, 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 5। अगर ऐसे नहीं करना है तो फर्स्ट वाले में आप देख लीजिए कि दोनों को ऐड करके कितने 1 आ रहा, तो निम्न जो लोएस्ट इंटरवल है उसमें कितना ऐड करने से 1 आ रहा, तो 1, तो सब में हम लोग क्या कर दिए लोएस्ट इंटरवल में +1 कर दिए। ये आ गया हमारा। अब करते हैं f इंटू एक्स, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में क्या निकालना था समेशन एफ एक्स, तो f को x से मल्टीप्लाई किए, तो एफ एक्स कितना हो गया 1 × 1 1, 3 × 2 6, 5 × 1 5, 7 × 5 35, 9 × 6 54, 11 2 ज़ा 22, 13 3 ज़ा 39। अब समेशन मतलब इसका योग, तो एफ एक्स, अब इसको ऐड करते हैं तो 11 4 15 5 20 162 आ गया। आप लोग भी ऐड करके देख सकते हैं ये कितना आ रहा है। अब यहाँ पर ही हमारा फॉर्मूला जो था समेशन एफ एक्स यहाँ पुट कर दीजिए। समेशन एफ एक्स कितना है 162, और एफ एन क्या है एफ का योग आवृत्तियों का कुल योग, तो कुल योग कितना है हम इसे जोड़कर देख लेंगे, तो ये आएगा 20, तो डिवाइडेड बाय 20। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 2 से अगर हम करते हैं तो 81 81 और यहाँ 10। अब 81 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1, ये हमारा निकल गया मध्यमान, आप कुछ भी बोल सकते हैं, औसत, ये हमारा निकल गया। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, देखिए मैं आपको सिर्फ मध्य बिंदु निकालना सिखा दे रही हूँ, आप बाकी ट्राई कीजिएगा। मध्य बिंदु निकालना बहुत आसान है। पहले आप इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 8 और 12 को जोड़ने से 12 8 20 हुआ। 20 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया 10 आया। अब इस 10 को देख लीजिए आप कि जो लोएस्ट इंटरवल है, जो निम्न स्तर वाला है, वो उसमें हम लोग कितना जोड़ने से 10 आ रहा, तो 2, 8 के बाद 9 और 1 10, 2 हुआ, तो यहाँ 10। फिर देखिए लोएस्ट कितना है 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, फिर 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26। बहुत आसान हो गया मध्य बिंदु निकालना। तो इसी तरह आप एफ एक्स निकाल लीजिए, फिर समेशन एफ एक्स निकालिए, और यहाँ समेशन एफ निकाल के आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। आई होप आपको समझ आया हो और मध्य बिंदु निकालना आपको बहुत इजी तरीके से समझ आया हो, अदरवाइज़ आपको जोड़ कर बार बार निकालने पड़ती होगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और भी मैथ्स के कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।